नमस्कार दोस्तों। आज एक फैक्ट लेकर के आया हूँ यार कि अब एक चीज़ नोटिस करना। जो भी अंबेडकर जी का नाम लेकर के मनुस्मृति जलाते हैं, मैं आपको दो चार पॉइंट बताऊंगा। इस पे अगर आपने नोटिस किया ना तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये लोगों का सोच पता चलेगा आपको। ठीक है, ये नीले कबूतरों का सोच आपको पता चलेगा। कभी देखा इनको कुरान जलाते हुए? देखा है? उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और मैं नहीं, एआई दिखाएगा आपको। हो सकता है मेरे पे भरोसा ना हो आपको, इसलिए ग्रोक से पूछो। आप ग्रोक से पूछोगे कि देखो, मैं अभी पूछ के तुम्हें बताता हूँ। कुरान की विवादित आयतें, ठीक है, मैं आपको सब बताता हूँ। आयतें, ठीक है, मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ फैक्ट के साथ, ताकि आप लोगों को पता चल सके क्या सच्चाई है क्या झूठ है। हाँ, तो देखो, सबसे पहले एक ज़रूरी बात है कि कुरान जो है एक बहुत अच्छी किताब है। हिस्टोरिकल कंटेस्ट है, अरेबिक लैंग्वेज में पूरी आयत उसके आगे पीछे के साथ समझना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम अच्छी चीज़ों को भी समझते हैं कि कुरान में अच्छी चीज़ें भी लिखी हुई है। दूसरे की मदद करना चाहिए, गरीबों को मदद करना चाहिए, ये सब अच्छी बातें हैं, उसका मैं फुल सपोर्ट करता हूँ। लेकिन कुछ विवादित चीज़ें भी हैं, कुछ आयतें हैं जिन पे अक्सर विवाद हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि इस्लाम ज़बरदस्ती का धर्म है। लोगों का कहना है, ऐसा हुआ है इतिहास में। आप देखो कि किसी को अब बंदूक के नोक पे या किसी को तलवार के नोक पे कहा जाता है कि तुम इस्लाम को एक्सेप्ट करो। ऐसा होता है। कुरान में लिखा हुआ है कि धर्म के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अब ये लोग कुरान को तो इतना मानते, तो ऐसा करते नहीं, लेकिन आज कुछ लोग करते हैं ऐसा। जिहाद और लड़ाई से जुड़ी आयतें, जैसे कुछ आयतें लड़ाई की बात करती है। जब मुसलमानों पर अटैक हो रहा था, अपनी रक्षा के लिए इजाज़त दी गई है। ठीक है, सेल्फ डिफेंस के लिए तो सही बात है, लेकिन जिहाद क्यों करना? अब खुद ही सोचो, जिहाद जैसे लव जिहाद है, ये क्या है? हिंदू लड़कियों को फंसाओ। तो इन सब चीज़ों की वजह से हिंदू बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन टॉपिकों पे कोई जो नीला कबूतर है या एंटी हिंदू है, जो हिंदू होकर के भी मुगलों का डीएनए जिसमें है, वो लोग इन चीज़ों पे आपको बोलते नहीं मिलेंगे। कभी बाइबल को जलाते नहीं देखा होगा, कुरान को जलाते नहीं देखा होगा, या उस पर सवाल करते नहीं देखा होगा। सिर्फ सनातन धर्म पे आपको सवाल करते हुए लोग दिख जाएंगे, ये नीले कबूतर। कभी ईश्वर के अस्तित्व पे सवाल करेंगे, कभी अल्लाह या गॉड के बारे में नहीं बोल सकते, इनकी औकात है नहीं। इसलिए मैं इनको चूतिया कहता हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ एक धर्म को टारगेट करते हो। तो तुमसे बड़ा चूतिया नहीं है, चाहे तुम साइंस जर्नी वाला हो या वो अर्पित दल्ला हो भाई। दोनों के दोनों चूतिए हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सनातन को टारगेट करते हैं। अब ध्यान से देखना, महिलाओं से जुड़ी भी बातें हैं। अगर मैं कहूँ महिलाओं को क्या कहा कि तुम काले कपड़े में रहो, उससे बाहर अपना चेहरा मत दिखाओ, तो क्या ये सही चीज़ है एक महिला को कैद करना एक कपड़े में लपेट के? यहाँ पे किसी भी नीले कबूतर का आवाज़ नहीं खुलता है कि उनको बुरखे में से आज़ादी दिलाए, नहीं। लेकिन तीन तलाक पे इन कबूतरों का आवाज़ नहीं खुलता, इन एंटी हिंदुओं का और ये जो क्या कहते हैं, सेक्युलर लोगों का। लेकिन सनातन धर्म पे तुरंत सवाल करने लग जाते हैं, राम जी के होने का प्रूफ मांगते हैं ये लोग। तो यही चीज़ देखो ना, कोई अखिलेश यादव अगर कुछ कर रहा उस पर सवाल नहीं करेगा, लेकिन तुरंत बीजेपी पे सवाल करेगा। अब देख लो ना, कथावाचकों को टारगेट करना, साधु संतों को टारगेट करना, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि ये दोगलों की वजह से ही मुगलों ने इतने दिन तक राज क्यों किया। ऐसे ही दोगलों की वजह से, जो औरंगजेब को महान बताते हैं, अकबर को महान बताते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के औलादे हैं। अब समझो इस बात को। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोलो, इनको बोलने नहीं बोलेंगे। तो ये सब चीज़ समझो मेरे भाई। ये सिर्फ ब्राह्मणों का विरोध करते हैं ऐसा आपको लगता है, ऐसा है नहीं। ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, गौ माता का गलत बोलते हैं, और इतना ही नहीं, ये हिंदू लिखते ही क्यों है? मेरे को तो लगता है ये लोग इस्लाम एक्सेप्ट कर ले तो एक पता तो चलेगा कि हम मुल्ला हो गए हैं।
लेकिन हिंदू होकर के ये लोग हिंदू विरोध करते हैं। आरक्षण भी ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आरक्षण ले करके जिनका आरक्षण लेते हैं उन्हीं को गाली देते हैं, बताओ। तो यहाँ पे लगता है कि यहाँ गलत हुआ है हिंदुओं के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाति धर्म को लेकर के मैं किसी को नहीं कभी टारगेट किया हूँ और ना कभी करूँगा। मैं हर धर्म की, हर इंसान की इज्जत करता हूँ। लेकिन जब इस्लाम में भी कोई गलत चीज़ है तो उसका पे कोई बोल नहीं रहा है। ईसाइयों में कुछ गलत है, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। सिर्फ एक धर्म को अगर कोई टारगेट कर रहा है तो ये तो गलत है ना। तो जो भी गलत कर रहा है उसको आप टारगेट करिए, छोड़िए मत उसको। हमारे सनातन धर्म को, कथावाचकों को जो टारगेट कर रहा है उनको रेलना आप सबका कर्तव्य है। अब देख लो आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो भी असली सनातनी है वो इस तरह की चीज़ें नहीं करेगा। पत्थरबाजों पे इन लोग आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन हिंदुओं पे आवाज़ उठाते हैं।